इस राशि का प्राणी हट्टी धमकी खान, मंगल इसका इश है, गुण बिच्छू के जान। बुद्धिमान होवे यह जातक, जो पंडित गुणवान, धर्म कर्म करता रहता माया का विमान। जी हाँ प्रिय साथियों, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। सबसे पहले सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका अपने चैनल समय संकेत पर। जी हाँ प्रिय साथियों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, यह जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के साथ 5 उन महत्वपूर्ण घटनाओं की, उन 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की जो आपके साथ साल 2024 में होकर ही रहेंगी। प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुंडली विश्लेषण के लिए अगर आप हमसे संपर्क करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हीं नंबरों पर कॉल करें। अगर आपको आपकी कमेंट पर कोई रिप्लाई कर रहा है तो वो स्कैम भी हो सकता है, इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। बात करूंगा प्रिय साथियों, सबसे पहले वृश्चिक राशि की शुरुआत में जो ग्रहों का गोचर रहेगा वो कहां पर कैसा रहेगा। शुरुआत में ही आपके लग्न स्थान में शुक्र विराजमान रहेंगे, सूर्य मंगल बुध आपकी कुंडली के 2nd हाउस में रहेंगे, शनि 4th हाउस में, राहु 5th हाउस में, केतु 11th हाउस में और 6th हाउस में आपके गुरु विराजमान रहेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वो है आपके मंगल को लेकर के। मंगल जब तक 2nd हाउस में रहेंगे प्रिय साथियों, तब तक आपका वे ऑफ टॉकिंग अपने परिवार के लोगों से पहले से पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। फैमिली का आपको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि मंगल कई बार क्या करते हैं कि फैमिली से जो डिस्प्यूट करा रहे थे या फैमिली से जो दूरी बना रहे थे, डिस्टेंस क्रिएट करा रहे थे, अब वही फैमिली आपका इस साल में जब तक मंगल 2nd हाउस में रहेंगे सपोर्ट करेगी। और जैसे ही मंगल 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपकी कुंडली के 3rd हाउस में आ जाएंगे तो 3rd हाउस मेरे साथियों आकर और अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो कुंडली का 3rd हाउस है वो किस चीज का है, पराक्रम का, एनर्जी का, स्टेमिना का, और मंगल भी इसके ही कारक है। तो इस समय के अंदर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर एक अच्छी अचीवमेंट आपको लेने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ मेरे साथियों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अपने पास्ट से लेकर जो भी शिकायतें थी अपने जीवन में, वो शिकायतें इस समय के अंदर खत्म हो जाएंगी। 15 मार्च से लेकर 15 मई तक भी प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए समय बहुत बेहतर होगा। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, सबसे बड़ी घटना जो इस समय के अंदर घट सकती है वो आपका धोखा, क्योंकि प्रिय साथियों मंगल जब भी कुंडली के 3rd हाउस में होंगे तो ये आपकी कुंडली के 6th हाउस को देखेंगे। और ये बात बार बार 1000 बार मैं आपको बताता रहूंगा कि कुंडली में मंगल जब भी कुंडली के 6th हाउस को देखें या कुंडली के 6th हाउस में विराजमान हो तो आपको कर्ज भूले से भी देना नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं प्रिय साथियों कहूँ कि अपने पिता को भी देना है, भाई को भी देना है, तो ये सोच कर दीजिए कि मेरे अपने थे, मैंने दे दिया। इस उम्मीद से मत दीजिए कि मुझे ब्याज के साथ वापसी मिलेगा, क्योंकि दिया हुआ पैसा या जल्दबाजी में, गुस्से में कोई भी लिया गया निर्णय इस समय के अंदर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है जब मंगल आपकी कुंडली के 3rd हाउस में होंगे। तो अंधविश्वास उस समय के अंदर बिल्कुल ना करें। दूसरी बात करें शनि की, शनि की ढैया पूरे साल 2024 में रहेगी। 4th हाउस में शनि विराजमान रहेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि शनि जुलाई तक मार्गी हैं, उसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे। जब तक शनि मार्गी हैं तब तक अगर आप चाहें तो शनि से रिलेटेड कोई भी अगर आप नया काम करना शुरू चाह रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ, कोई मशीनरी लाइन का काम है, तो आप बिल्कुल इस समय के अंदर काम शुरू करेंगे तो बहुत फायदा होगा। हाँ, जब वक्री हो जाएंगे तब शनिदेव आपको कुंडली के 3रे घर का फल देंगे। बुरा उस टाइम भी नहीं कहूंगा, लेकिन उस समय कहूंगा कुछ बर्डन आपके ऊपर बढ़ सकता है, कुछ प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा आ सकता है। कुछ आप अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको कुछ ऐसे टारगेट मिल सकते हैं जो आपको मजबूरी में अचीव करने पड़ेंगे और उनके लिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी बात करें प्रिय साथियों राहु की, राहु पूरा साल 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है राहु देव का इस समय के अंदर। राहु 5th हाउस में आकर सबसे बड़ी परेशानी क्या करता है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि क्या कराएगा, आपका ब्रेकअप कराएगा, पैचअप कराएगा, ब्रेकअप कराएगा, पैचअप कराएगा, क्योंकि राहु का काम ही है विच्छेद कराना, आपके अंदर भ्रम पैदा करना, आपके अंदर संशय पैदा करना। तो आप अपने पार्टनर को लेकर भ्रम पैदा कर लें, दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन बाद में आपको पछतावा हुआ तो आपने पैचअप कर लिया। यानी इस तरह की सिचुएशन आपकी आएगी। और कई बार ये राहु आपको इस समय के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में या एक्स्ट्रा लव लाइफ में डाल सकता है कि आपका एक पार्टनर के अलावा दूसरे पार्टनर से भी रिलेशन है, उसके कारण भी आप लोगों के बीच में मतभेद हो सकता है। हाँ, जो लोग हायर स्टडी कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो भी इस समय भ्रम में डल सकते हैं कि 5वां घर हमारी एजुकेशन का भी है, और भ्रम भी कैसा कि मुझे करना क्या है ना, मैं किस फील्ड में जाऊं।
पढ़ाई की मैंने कॉमर्स की और मुझे जॉब मिल रही है कोई और, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं इसकी, मुझे काम मिल रहा है कोई और। तो इस तरह के भ्रम में नहीं रहना है, आपको अपना कंसंट्रेशन अच्छा रखना, अपनी एकाग्रता को, अपनी इच्छा शक्ति को अच्छा रखना है, ताकि राहु के भ्रम से आप अपने मार्ग से पथभ्रष्ट ना हो जाए। चौथी बात करेंगे प्रिय साथियों आपके केतु की। केतु 11th हाउस में रहेंगे, बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। हाँ, देंगे आपको, ये मनी माइंडेड बना देंगे, आप इस समय के अंदर मनी माइंडेड हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास पैसा आएगा तो सही, लेकिन आप थोड़ा सा असंतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक तरफ तो आप मनी माइंडेड होंगे और दूसरी तरफ आप जो है अनसेटिस्फाइड है। तो इस समय के अंदर आपको जितना भगवान दे रहे हैं, जितना आपको मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा उतने से सेटिस्फाइड हो जाइए और के लिए प्रयास मत कीजिए, लेकिन उस अनसेटिस्फैक्शन में आप कुछ गलत करना या कोई गलत कदम उठाने की मत सोचिए। कोई शॉर्टकट ले लें, इस विधि से पैसा कमा लें, तो उस राह पर मत चलिएगा। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक और 14 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक ये जो सूर्य होंगे इस समय के अंदर आपको अच्छी अचीवमेंट देंगे, गवर्नमेंट से लाभ देंगे, प्रमोशन देंगे। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति भी छठे भाव में, लेकिन जैसे ही वो मई में 7th हाउस में आएंगे बहुत बेहतर, क्योंकि गुरु का केंद्र में आना बहुत अच्छा होगा आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए, मैं कह सकता हूँ हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपको पहले से ही कोई आपके हेल्थ में इशू था तो इस समय के अंदर हेल्थ इशू अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे साथियों कि आपको करना क्या है। पूरा साल आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपका पूरा साल बेहतर जाए। सबसे पहली बात तो जो मैं आपके लिए हमेशा बोलता हूँ, हनुमान चालीसा का नित्य नियम आप पाठ करते रहें, किसी भी रूप में आप हनुमान जी की आराधना करते रहें। और दूसरा, आपको चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः, इसका जाप भी करते रहना है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।